Z9 टीवी के प्रोग्राम क्या कहता है कानून। हम बात कर रहे हैं आज कत्लेआम के बारे में, मर्डर के बारे में। जिस तरह से आजकल उभर कर आ रहे हैं, इस तरह के जिस तरह आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। अब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलिफ फाउंडेशन के MD एडवोकेट निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमसे बात करेंगे। हमने अभी ब्रेक से पहले हमने बात किया वाहिद अली खान साहब पैनल एडवोकेट से। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया कि क्या कहता है कानून इस तरह के मुजरिमों के लिए, इस तरह से कातिलों के लिए। तो आप बताइए कि जिस तरह से हालात अभी देख रहे हैं, आपने भी देखा है, कल या परसों की बात है, सूटकेस में एक लाश निकली है राजेंद्र नगर में, और कल रात में भी बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ है। तो इसका क्या वजह है? जिस तरह से अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से ही कत्ल हो रहे हैं। कानून तो बहुत पहले से ही है हर तरह से, और इतना प्यारा कानून है हमारे हिंदुस्तान का, जिसकी कई लोग मिसाल देते हैं, दूर दूर कंट्रीज़ में लोग इसकी मिसाल लेते हैं। तो इतना कानून अच्छा होने के बावजूद भी इस तरह से जुर्म उभर कर आ रहे हैं। तो आपको कहाँ एक कमी नज़र आ रही है, और क्या कहता है कानून इस तरह के मुजरिमों के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने सवाल किया है कि बेसिकली क्राइम बढ़ रहा है, और उसमें क्राइम में जो है ये जो मर्डर हो रहे हैं, कत्ल जो हो रहा है, इसकी वजह क्या है? अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी क़ानून में आपको सेक्शन IPC दिया गया है, जिसमें IPC 302 में क़ानून ये बनाया गया है कि अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब ये देखा जाता है कि क़ानून तो बन चुका है, मगर हमको ये समझने की बात है जो क़ानून इम्प्लीमेंटेशन होना है वो मैं समझता हूँ कि चंद हद तक, कुछ हद तक वो कमज़ोर होता जा रहा है। जब कानून कमज़ोर होता जा रहा है तो जो मुजरिम है उसको एक शय मिलती है, हाँ कि भाई कोई मैं गुनाह करूँगा तो मुझे जो है गुनाह 2 साल के बाद मिल रहा भाई, तो लिहाजा इसको एक शय मिलती है कि ये जो है कानून का इख्तलाफी करते हुए ये जुर्म करता जाए। इम्प्लीमेंटेशन जब कम होता है तब उस तरीके से कानून बढ़ता जाता है। उसी तरीके से हमने देखा कि बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर भी कई सारे मुसलमान एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम जब हम इंसान को या एक मुसलमान को नहीं देते हैं तो इस तरीके से वो जाहिल बनता है। जब इल्म नहीं होगा, कोई भी किस्म का इल्म नहीं होगा, जब उसको भाई का जो है रिश्ता नहीं मालूम है, किस तरीके से निभाना है, माँ बाप को किस तरीके से देखना है, भाई बहन पड़ोसी दोस्त अहबाब को किस तरीके से वो इस्लामी नुक्ते नज़र से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना है, जब उसको नहीं मालूम है तब वो है क्राइम की तरफ बढ़ता है। इल्म सिर्फ दीनी ही नहीं, असरी इल्म भी होना चाहिए। दीनी इल्म के साथ असरी इल्म, जब इल्म बढ़ता है तब वो एक एजुकेटेड आदमी बनेगा और एजुकेटेड माहौल में रहेगा। उसी तरीके से एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ेगा। जब इल्म नहीं हासिल करेगा तो अनपढ़, गवार, चोर, डाकू या मर्डरर के बीच में रहेगा और उसी तरीके से अपने काम को अंजाम देगा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर नज़र आता है, और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए दीनी इल्म नहीं होने की वजह से इस तरीके का मर्डर हो रहा है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बेसिक नॉलेज जब कुरान की हम हासिल करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह माइदा सूरह 5 की आयत नंबर 32 में कहा कि अगर तुम किसी एक इंसान की जान बचाते हो तो का माना सारी इंसानियत का जान बचाया। अगर तुम एक इंसान का कत्ल करते हो तो तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। इतना बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर, और जो 70 बड़े गुनाह हैं दूसरे नंबर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने मर्डर को कहा है। पहला गुनाह क्या है? अल्लाह से शिर्क करना। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह, मेजर सिन, 70 मेजर सिन्स में से सेकंड मेजर सिन किसी का कत्ल करना। जब ये बेसिक इल्म नहीं मालूम है इंसान को तो इंसान जाहिल बनता है और जहालत की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है कि हर घर में दीनी तालीम होना चाहिए। मुसलमान घर की बात कर रहा हूँ, हर घर में दीनी तालीम होना चाहिए। उसको दीन से वाकिफ़ कराना चाहिए, किन किन रिश्तेदारों से, किन किन हमारे लोगों से कैसे हमको बर्ताव करना है। और इसकी एक वजह ये भी मैं समझता हूँ कि इंसानों के अंदर जो है ना जल्दबाजी आ गई है, बिल्कुल जल्दबाजी। हमको ये चाहिए ही चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का मामला है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अगर तू नहीं देता है तो मैं भाई का कत्ल कर दूंगा। आपका प्रॉपर्टी का आपका पार्टनर है, अगर वो जो है आपको परसेंटेज सही नहीं देता तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। जल्दबाजी, हिरिस, लालच, पैसे की लालच, दौलत की लालच और जो प्रॉपर्टी की लालच में कत्ल कर देना और हासिल कर लेना, इस तरीके का भी माहौल बन चुका है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए इल्म चाहिए। मुसलमान घराने में दीनी इल्म चाहिए, और आम इंसानियत के लिए मैं समझता हूँ कि उनको भी जो है नॉलेज चाहिए। नॉलेज जितना बढ़ेगा ना उतना ही सोसाइटी अच्छी तरफ, सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ेगी। इम्प्लीमेंटेशन लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्राइम की जब आपने बात की है तो आगे ये भी कहता हूँ कि विमेन सेफ्टी,
हैदराबाद सिटी पुलिस जो है विमेन सेफ्टी के ऊपर भी काम करती है, अवेयरनेस के ऊपर भी काम करती है, मगर और बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हालांकि हैदराबाद सिटी पुलिस ने बताया कि क्राइम रेट कम हुआ है इस साल, मगर ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो क्राइम रेट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कई बार रिपोर्ट नहीं होता है मगर क्राइम रेट बढ़ा है। इससे हमको ये समझना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे उतना ज़्यादा क्राइम इंशाल्लाह कम हो सकता है। उसके अलावा विमेन सेफ्टी के ऊपर अब देखिए कई सारे विमेंस विंग बने हुए हैं मगर फिर भी विमेंस के खिलाफ क्राइम होता है, उसके तहत भी जो है हमको अवेयरनेस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब करेंगे, इल्म बढ़ाएंगे, अवेयरनेस करेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मिसाल एक बताता हूँ छोटी, निर्भया का केस हुआ, निर्भया का केस 2012 में हुआ, सजा मिली 8 साल के बाद। तो आप सोचिए, इतना, वो भी सेंसेशनल केस बनने के बाद 8 साल के बाद सजा मिल रही है। अगर नॉर्मल बच्चे, जैसे मोइनाबाद का केस हुआ, वो बच्ची का पता ही नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ही नहीं यहाँ पर, वो कोई ना कोई एविडेंस की, लैक ऑफ एविडेंस की बुनियाद पर जो है मुजरिम बचकर भाग जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि हाँ भाई मैं भी बच सकता हूँ, मैं भी कोई भी एडवोकेट को पकड़कर जो है कोई भी एविडेंस को हटाकर जो है मैं बच जाऊँगा, ऐसे जब करप्शन आगे बढ़ता है तो जो है मैं समझता हूँ कि मुजरिम जो है उनको हिम्मत अफजाई मिलती है, उनको जो है शय मिलती है और जुर्म ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जो हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह। ये तो बात आपने बताई कि जुर्म बढ़ता कैसे है, इस जुर्म के लिए सज़ा किस तरह की होती है, कानून में क्या कहता है कानून? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मर्डर सबसे बड़ा संगीन जुर्म है ये, एक लाइफ, किसी की लाइफ को, सामने वाले की लाइफ को ख़त्म कर देना। तो हिंदुस्तानी कानून में IPC 302, इंडियन पिनल कोड 302 में ये बताया गया है कि अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, यानी वो जो है ज़िंदगी भर जेल के अंदर रहेगा। ये कानून का जो है, हिंदुस्तानी कानून का ये सज़ा बताई गई है। तो आज हमने बहुत ही मुख्तसर सा एक सवाल था हमारा, अभी जो हालात है इंशाल्लाह हम और भी बातें करेंगे, और भी बहुत सवालात है क्योंकि कम नहीं होगा वक्त, तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझाया और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये कुछ समझ में आया होगा और शायद समझ रहे होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हमारे लिए, हम समझेंगे हमने इस प्रोग्राम में ये बातें करके हम कामयाब हो चुके हैं।